पहले ये कर लो, नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, पूरे आज इस हम वीडियो में बात करेंगे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको हर दिन एक नई नई टिप्स देते जाऊंगा, नया नया मेरा एक्सपीरियंस देते जाऊंगा। उसको गौर से देखना चालू करो आप, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये कर लो नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो देखो क्या होता है, हमें जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है, हमें जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है, तब हम डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समंदर में कूद जाते हैं। तो ऐसा मत करो। ये आपको आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के पास नहीं लेके जाएगा, उल्टा प्रॉब्लमेटिक बना देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करनी है, आपको दो चीजों में ज्यादा फोकस करना है। कौन सी चीजें, हीलिंग, आपकी हीलिंग, फॉरगिवनेस, और फिर उसके बाद आती है सेल्फ लव, उसके बाद आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधा चढ़ने की चीज नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि किस तरह से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चाहिए। तो देखो, हम बचपन से, हम जब बड़े होते हैं, बचपन से जब स्कूल में रहते हैं, तब से हमारे ऊपर कोई ना कोई मेंटल रेस रहता ही रहता है। स्कूल में जाते हैं, किसी टीचर का हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी स्टूडेंट का, हमें किसी लड़की का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वही हमारा मेंटल ट्रॉमा बन जाता है, हमारे दिमाग में वो छवि बन जाती है। हमें डर लगता है, हमें सांप को देख के डर लगता है, हमें किसी टीचर को देख के डर लगता है, किसी रिश्तेदार को देख के डर लगता है, किसी माता पिता से डर लगता है कि ये मुझे मार ना दे, ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी गाड़ी को देख के डर लगता है। तो ये जो चीजें होती है हर इंसान के अंदर होते हैं, कोई ना कोई डर, निगेटिविटी, मेंटल ट्रॉमा, दुख, पेन, ये रहता ही है, ठीक है। तो उससे हमें पहले दूर निकलना पड़ेगा, आपकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास जा सकते हैं। उसके पहले कुछ स्टेजेस है, वो आपको पार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे क्या होता है। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर निगेटिविटी होती है। कितने भी अच्छे फैमिली में रह लो, कुछ भी कर लो, ये प्रकृति का नियम है। आपके इसमें, आपके थाली में आपको दुख का कुछ ना कुछ ये ऐसा आएगा ही, जो आपको दर्द वो पूरा लाइफ टाइम आपके साथ में वो रहेगा। लेकिन उसको क्लीन करना है कैसे, सबके पहले देखो, आपको फॉरगिव करना है। किसको, हमने क्या करना है ना, देखो, फॉरगिवनेस का मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फॉरगिव खुद को करना है और दूसरों को करना है। और जब खुद को फॉरगिव करेंगे, देखो, फॉरगिव माफी, माफ कर देना और माफी मांगना, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो आपको माफ करोगे ना, सबसे पहले खुद को फॉरगिव करोगे। तो किस तरह से फॉरगिव करना है, इसका सटीक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये फॉलो नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा, आप 1000 साल करते रह जाओगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना है, दूसरों को तो फॉरगिव बाद में करना है, सबसे पहले खुद को। तो खुद को कैसे फॉरगिव करेंगे, सबसे पहले अपनी सोल को, पहला पॉइंट है सोल, दूसरा पॉइंट है अपनी बॉडी। आपकी बॉडी, आपकी सोल, ये अलग अलग चीजें हैं। आपकी बॉडी, आपकी सोल और मन, ये तीन चीजों को आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले आपको फॉरगिव लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट, रिटर्न में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक पेज लो। सबसे पहले अपने सोल के लिए, जो आपकी इतने अनंत जन्म जन्मों से जो सोल है, उसको आपने जो हर्ट किया है, आपने उसको दुख दिया है, ठीक है, उसके इतने अनंत जन्मों काल से आपने अपने सोल को, आत्मा को जो हर्ट किया है, उसको माफी मांगो, ठीक है। फिर उसके बाद में अपनी जो शरीर है, इस जन्म का शरीर, पिछले जन्मों के अनंत काल के जो शरीर है, ये शरीर है, इसको आपको इसको आपको माफी मांगनी है, ठीक है। ये आपका शरीर है ना, जाने अनजाने में आपने कुछ गलत बोल दिया होगा शरीर को, कम किसी के दूसरे के शरीर के साथ में कंपैरिजन किया होगा, कभी गलत तरीके से ट्रीट किया होगा अपने शरीर को, कोसा होगा, ठीक है। अपने कॉम्प्लेक्शन के लिए आपने कुछ बोला होगा, तो अपने शरीर को माफी मांगो। फिर उसके बाद में मन को, आप अपने मन को जाने अनजाने में बहुत बार हम हर्ट कर देते हैं। तो अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने मन को पहले अपने फॉरगिव करो खुद के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको दूसरों को फॉरगिव करना है। तो दूसरों के लिए एक लेटर लिखना है। आप अपने पूरे लाइफ में एक लिस्ट बनाओ कि आप किस किस को माफ करना चाहते हो, किस किसने आपके साथ गलत किया है। कोई दोस्त होगा, कोई लड़की होगी, कोई पेरेंट्स होंगे, कोई रिलेटिव्स होंगे, कोई भी ऐसी लिस्ट बनाओ जो आप सोच सकते हो कि मैं इनको कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता, उनको ही माफी करनी है। उनके नाम लिखो और फिर उनके लिए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैं इस पेन से तुमको छुटकारा देता हूँ या देती हूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया था, हमारे बीच में ये हुआ था, मैं तुमको ये करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंडशिप्स रहती है, बहुत सारे रिलेशनशिप रहते हैं, बहुत सारे कपल्स रहते हैं। तो इनका पेन रहता है हर आदमी के अंदर, तो उसको रिलीज करना है आपको। तो उसके लिए फॉरगिव अदर्स के लिए ये चीज करना है आपको। और फिर ये फॉरगिव लेटर पूरा लिखने के बाद में
ये फॉरगिव लेटर आपको पूरे लिखने के बाद में आपको पूरे खुद को उसको लेटर को थैंक यू होपनोपनो 108 बार होपनोपनो देके उसको जला देना है, ठीक है, वो हो गया फॉरगिव का। और उसके बाद आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ की हीलिंग, खुद की हीलिंग, क्योंकि आप जो मेंटल ट्रॉमा से आए हो ना, जो आपको इतना दर्द मिला है, वो जो आपने निकाल दिया है, आपको उसको हील करना पड़ेगा, खुद को हील, उसको सुख शांति में आपको लाना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में एक स्टेज है सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव की जर्नी में आना चाहिए, खुद को, खुद के सोल को, खुद दूसरों को प्यार करना पड़ेगा, खुद को प्यार करना पड़ेगा, सेल्फ लव की जर्नी में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है एक सेल्फ लव लेटर। आपको 21 दिन के लिए, आपको 21 दिन के लिए या 7 दिन के लिए खुद के लिए सेल्फ लव लेटर लिखना है। डे 1 सेल्फ लव, डे 1 ऐसा लिखना है, और खुद के लिए तुम कितने प्यारे हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी इसकी वजह से मुझे इतना सौंदर्य मिला है, मुझे इतना अच्छा शरीर मिला है, इतना अच्छा मुझे लोग मिले हैं, इतने अच्छे फैमिली मिला है, इतने अच्छा कंफर्टेबल मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा करियर मिला। ऐसा करके आपको जो जो मैनिफेस्ट करना रहता है सारी चीज़ें उस सेल्फ लव लेटर में लिखना चालू कर दो। 7 दिन तक या 21 दिन तक लिखो, आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाओगे। समझो आप बात, ये तरीका होता है। और फिर सेल्फ लव लेटर आपको 21, मैं तो बोलता हूँ 21 दिन तक लिखो, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, ठीक है। सेल्फ लव लेटर लिखो, फिर उसके बाद आप हीलिंग, आप फॉरगिव, खुद को फॉरगिव करोगे, पेन से निकाल दोगे, हाँ, निगेटिविटी निकल जाएगी, खुद को माफ़ी, दूसरों को माफ़ी, अपना सोल, बॉडी और माइंड को माफ़ कर दोगे, आप दूसरों को भी माफ़ कर दोगे, वो निकल गए, सारे निगेटिव हो गया, आप मस्त मौला आदमी हो गए। आपने खुद की हीलिंग कर ली मेडिटेशन से, ठीक है, खुद का मेडिटेशन से हील कर लिया, आई एम हील, आई एम हील्ड ऐसा बोल दिया, आपकी हीलिंग हो गई। फिर उसके बाद में आप सेल्फ लव में आ गए, आप खुद से प्यार करना चालू कर दिया, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन सेल्फ लव की वजह से हाई रहना हो गया। फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आना है, फिर आपके मैनिफेस्टेशंस के गोल लिखने हैं, फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा सारा ऑटोमेटिकली वो आप अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। ये स्टेजेस होती है। लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अरे आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, अरे इधर कचरा भरा हुआ है उसको तो साफ करो। तो ये सारी चीजें होती है, पहले ये चीज करो, नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आप लोग क्या करते हैं, 3-4 स्टेप आगे चले जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, ये करते हैं, फिर बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। पहले कुछ चीजें हैं उसको करना पड़ता है, पहले उसको चीजें हैं उसको करो, फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। दिवाली में हम घर में पेंट करते हैं, तो क्या डायरेक्टली जाके पेंट करते हैं क्या दीवारों में? नहीं, हम पहले उसका सामान बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसका सामान बाहर निकालते हैं, फिर उसके जो मकड़ी के जाले वाले होते हैं उसको क्लीन करते हैं, फिर पेंट डिसाइड करते हैं, फिर उसको पेंट में मारते हैं, डस्ट है तो पानी मारते हैं, उसको सूखने देते हैं, फिर उस पर पेंट मारा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होती है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको कुछ स्टेजेस है, सेल्फ लव है, फॉरगिवनेस है, सेल्फ लव लेटर है, हीलिंग है, समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेल्फ लव, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, सेल्फ लव लिखो, सेल्फ लव की सीरीज देखो, सेल्फ लव कैसे किया जाता है उसका वीडियो हमारे चैनल पे है, तो वो देखो। उसके बाद आपको अगर ज़्यादा ही ट्रोमा में हो तो आप पर्सनल सेशन एक बुक कर सकते हो, हमारा पर्सनल सेशन 777 रुपीज़ में आप बुक कर सकते हो। फिर आप जब कन्वर्सेशन करते हो हमारे साथ में पर्सनल सेशन में, तब हम आपको हीलिंग देते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप इसमें बाहर निकल सकते हो। फिर उसके बाद में आपकी हीलिंग होती है, कन्वर्सेशन से हीलिंग होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना है। तो पहले ये चीज़ करो, उसके बाद पहले ये चीज़ करो, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। शादी और प्रारंभ पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देखो, बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो जाके वो वीडियो देखो। और बहुत सारे कंटेंट हमने बनाया है, जाके देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद।